डोनाल्ड ट्रंप फिर से ट्रेड वॉर का बटन दबा चुके हैं। इस बार शिकार है वेनेजुएला का तेल और दो बड़े बायर्स इंडिया और चाइना। पर यह सिर्फ एक इकोनॉमिक इश्यू नहीं है, इसमें इलेक्शंस, जियोपॉलिटिक्स और डॉलर डोमिनेंस भी शामिल है। तो चलिए डीप डाइव करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, वेनेजुएला पर यूएस गुस्सा क्यों है? वेनेजुएला और यूएस की पुरानी दुश्मनी है। 2019 से यूएस ने वेनेजुएला पर हार्श सैंक्शंस लगाए थे क्योंकि ट्रंप मदुरो गवर्नमेंट को इलीगल मान चुके थे। पर फिर बिडेन ने शेवरॉन, जो यूएस की ऑयल कंपनी है, उसको ऑयल लेने की छुट्टी दी क्योंकि यूएस को भी चीप ऑयल चाहिए था। यूएस चाहता है कि वेनेजुएला सिर्फ उन्हीं बायर्स को तेल बेचे जो यूएस अप्रूव करे, और वेनेजुएला इस रूल को तोड़ रहा है चाइना और इंडिया को डिस्काउंट प्राइस पे तेल बेचकर। दूसरा सवाल आता है, इससे इंडिया और चाइना के लिए क्या रिस्क है? इंडिया वेनेजुएला से डेली 3 लाख बैरल से ज़्यादा तेल ले रहा है। अगर ये टैरिफ लगते हैं तो या तो हमें महंगा तेल लेना पड़ेगा या नए सप्लायर्स ढूंढने पड़ेंगे। इंडिया ऑलरेडी रशिया से हैवी डिस्काउंट पे तेल ले रहा है। क्या वेनेजुएला के तेल पे भी इंडिया नेगोशिएशन करेगा? और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना की मुसीबतें भी बढ़ने ही वाली हैं। चाइना ऑलरेडी यूएस चाइना ट्रेड वॉर में है और टैरिफ लगने से चाइना के तेल इंपोर्ट बिल काफ़ी बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है कि ओपेक, सऊदी अरेबिया और रशिया का रिएक्शन क्या होगा। ये सिर्फ इंडिया और चाइना का मसला नहीं है, बल्कि इससे पूरा ऑयल मार्केट इम्पैक्ट होगा। सऊदी अरेबिया और ओपेक को ये टैरिफ पसंद नहीं आएंगे क्योंकि अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है तो प्राइसेस ऊपर जाएंगे। इसके अलावा रशिया भी क्लोजली इसको वॉच करेगा क्योंकि अगर इंडिया और चाइना वेनेजुएला से कम तेल लेते हैं तो रशिया अपना तेल और एग्रेसिवली बेच सकता है, और अगर ऑयल प्राइसेस स्पाइक होते हैं तो ग्लोबल इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, क्या इंडिया को इससे फ़ायदा हो सकता है? ये सिर्फ प्रॉब्लम नहीं, एक अपॉर्चुनिटी भी है। इंडिया नए पेमेंट सिस्टम्स एक्सप्लोर कर सकता है। रूपी रूबल और रूपी युआन ऑयल ट्रेडिंग की तरह रूपी वेनेजुएलन बोलीवर सिस्टम बन सकता है। अगर इंडिया डॉलर को बाईपास करने में सक्सेसफुल होता है तो हम ऑयल इंपोर्ट कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया को मिडल ईस्ट और रशिया से अच्छे डील्स मिल सकते हैं। अगर इंडिया वेनेजुएला का तेल लेना कम करे तो सऊदी अरेबिया या यूएई हमें बेटर डिस्काउंट दे सकते हैं। अब हम देखते हैं ट्रंप की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। ये सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं, यूएस इलेक्शंस 2024 का एक बड़ा मूव है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट एजेंडा को फिर से प्रमोट कर रहे हैं। ये टैरिफ्स अनाउंस करके उन्होंने यूएस वोटर्स को दिखाया है कि वो चाइना की तरफ टफ हो सकते हैं। यूएस ऑयल कंपनीज का प्रेशर भी हो सकता है क्योंकि अगर इंडिया और चाइना वेनेजुएला से तेल लेना बंद करते हैं तो वो यूएस से ऑयल खरीदेंगे। यानी ट्रंप सिर्फ ग्लोबल ट्रेड नहीं, अपनी इलेक्शन स्ट्रेटजी भी डिजाइन कर रहे हैं। यहाँ पे दूसरा एक महत्व का मुद्दा है यूएस डॉलर डोमिनेंस वर्सेस अल्टरनेटिव करेंसीज। आज भी ज्यादातर ऑयल ट्रेड यूएस डॉलर में होता है, लेकिन अगर इंडिया और चाइना नए ट्रेड रूट्स और पेमेंट सिस्टम्स एक्सप्लोर करते हैं तो क्या यूएस डॉलर की मोनोपोली खत्म हो सकती है? ऑलरेडी रशिया, चाइना और यूएई अपने करेंसीज में ऑयल ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अगर इंडिया भी इस डायरेक्शन में बढ़ता है तो ये एक लॉन्ग टर्म जियोपॉलिटिकल शिफ्ट हो सकता है। तो सवाल ये है कि इंडिया अब क्या करेगा? ऑप्शन 1, यूएस की बात मान ले और वेनेजुएला का तेल लेना बंद कर दे। ऑप्शन 2, रशिया और मिडल ईस्ट से ज़्यादा तेल लेना शुरू करें। और ऑप्शन 3, चाइना के साथ मिलकर अल्टरनेटिव ऑयल पेमेंट सिस्टम डेवलप करें। आपको क्या लगता है, इंडिया को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।